नमस्कार। मैं प्रियंका श्रीवास्तव आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ साहित्य वारिधि आरिणी साहित्य समूह पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यह आयोजन आरिणी समूह के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रखा गया है। आरिणी समूह की प्रथम वर्षगांठ पर मैं आदरणीय मीनू मैम एवं उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष जिस रोचक प्रसंग को प्रस्तुत कर रही हूँ, यह गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन का प्रसंग है। यह प्रसंग रोचक तो है ही, साथ ही हमें यह प्रेरणा भी प्रदान करता है कि अगर किसी कार्य को हम पूर्ण भाव, तल्लीनता एवं सकारात्मकता से करें तो किस प्रकार विपरीत परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो सकती हैं। तो प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अवश्य पसंद करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के अपने एकांत कमरे में कविता लिखने में तल्लीन थे। तभी नीरवता को वेधती हुई एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, रुको रुको, ठहरो, आज मैं तुम्हें खत्म किए देता हूं। आज तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होनी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने दृष्टि उठाई, देखा एक डकैत चाकू लिए उन पर वार करने के लिए प्रस्तुत है। एक डकैत चाकू लिए उनके बगल में खड़ा उन्हें चेतावनी दे रहा था। वे कविता लिखने में पुनः तल्लीन हो गए और धीरे से कहा, मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मारना, किंतु इस समय एक सुंदर भाव मन में आ गया है, मुझे पूर्ण कर लेने दो। मेरी कविता मुझे पूर्ण कर लेने दो। भाव में इतने डूबे थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि एक हत्यारा उनके इतने निकट खड़ा हुआ है। इधर हत्यारे ने सोचा, ये कैसा आदमी है, मैं चाकू लिए खड़ा हूं, उस पर कोई असर नहीं। गुरुदेव की कविता जब समाप्त हुई तो उन्होंने दरवाजे की ओर दृष्टि डाली। गुरुदेव ने दरवाजे की ओर दृष्टि डालकर जैसे उसे यह संकेत किया कि आओ, अब मैं तत्पर हूं मृत्यु का आलिंगन करने के लिए। मानो कह रहे हो, अब मैं खुशी से मर सकता हूं। लेकिन यह क्या, हत्यारे ने चाकू फेंक दिया और उनके चरणों में बैठकर रोने लगा। मानो हत्यारा कह रहा हो कि गुरुदेव, आज से आप ही मेरे जीवन के गुरु हैं। तो यह एक रोचक प्रसंग था जो मेरे मन को बहुत छू गया। इसे पढ़कर मैं बहुत अभिभूत हुई। सोचा आप सबको भी इससे अवश्य रूबरू करवाऊं। चलिए, धन्यवाद।